पीजीटी टीचर के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः है निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन बजट है। यहाँ पर दीर्घकालीन बजट बताना है। पहला ऑप्शन है पूंजीगत व्यय बजट, दूसरा ऑप्शन है रोकड़ बजट, तीसरा ऑप्शन है विक्रय बजट, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी पूंजीगत व्यय बजट जो है वो दीर्घकालीन बजट है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक वित्त के स्रोत हैं। यहाँ पर व्यावसायिक वित्त के स्रोत बताने हैं, यानी जिनसे व्यवसाय के लिए वित्त का पोषण किया जाता है। पहला ऑप्शन है समता अंश, दूसरा ऑप्शन है पूर्वाधिकार अंश, तीसरा ऑप्शन है ऋण पत्र, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इन सभी से क्या है, व्यवसाय के लिए वित्त एकत्रित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, फर्म की रजिस्ट्री नहीं कराने पर क्या होता। पहला ऑप्शन है साझेदार फर्म के लाभों में हिस्सा नहीं ले सकता, दूसरा ऑप्शन है साझेदार फर्म का संचालन नहीं कर सकता, तीसरा ऑप्शन है अन्य पक्ष फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, चौथा ऑप्शन है कोई साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यदि फर्म की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती तो जो साझेदार होते हैं उनमें से कोई भी साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, वाद विवाद की स्थिति पैदा नहीं कर सकता यदि फर्म रजिस्टर नहीं है तो। चौथा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है उपक्रम की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है लेखांकन अवधि के परिचालन के उचित व वास्तविक लाभ को दर्शाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न तिथियों पर स्थापित दो संयंत्रों की लाभप्रदता की तुलनात्मक अध्ययन के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मुद्रास्फीति लेखांकन का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया गया है सिंकिंग फंड का लाभ हानि खाते पर चार्ज है। दूसरा कारण दिया गया है सिंकिंग फंड को दीर्घकालिक दायित्व के पुनर्भुगतान के लिए सृजित किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा जो आर दिया गया है, जो कारण दिया गया है, रीजन दिया गया है, वो यहाँ पर सही है, जबकि जो कथन है वो यहाँ पर गलत है। आर जो दिया गया है सिंकिंग फंड को दीर्घकालिक दायित्व के पुनर्भुगतान के लिए सृजित किया जाता है, यानी जो सिंकिंग फंड होता है उसको रखा जाता है दीर्घकालीन जो लाइबिलिटीज होती हैं उनका भुगतान करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है, चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी ए गलत है और आर सही है। छठा क्वेश्चन है, लागत के तत्व कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष सामग्री, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष श्रम, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्यय, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी लागत के तत्व हैं। सातवां क्वेश्चन है, यूएलएसआई तकनीक में एक चिप में कितने माइक्रो प्रोसेसर स्थापित होने लगे हैं। ये एक यूएलएसआई एक तकनीक है जिसके द्वारा चिप में माइक्रो प्रोसेसर स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें वर्तमान में कितने माइक्रो प्रोसेसर स्थापित होने लगे हैं। पहला ऑप्शन है 2 से 4, दूसरा ऑप्शन है 6 से 8, तीसरा ऑप्शन है 4 से 8, चौथा ऑप्शन है 5 से 10। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 4 से 8 माइक्रो प्रोसेसर स्थापित होने लगे हैं यूएलएसआई तकनीक में। आठवां क्वेश्चन है, प्रतिफल मूल्यांकन विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है शुद्ध लाभ के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है ब्याज के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति के आधार पर, चौथा ऑप्शन है लाभांश के आधार पर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लाभांश का। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लाभांश के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है फॉक्स प्रो मैनेजमेंट सिस्टम है जो हंटर प्रीटर तथा कंपाइलर दोनों हैं। दूसरा कथन है सुपर कंप्यूटर की चिप गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। तो यहाँ पर सही कथन बताना है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 10वां क्वेश्चन है, शेयर याचना वसूलने के अधिकार का प्रयोग कब किया जा सकता है या फिर किसके द्वारा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है साधारण सभा में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा, चौथा ऑप्शन है कंपनी के सचिव द्वारा अपनी इच्छा से। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस अधिकार का प्रयोग